अगर मैंने विमान मोड़ दिया तो मैं कानून का पालन करता। अगर मैं चलता रहा तो मैं संघीय उड्डयन प्रोटोकॉल तोड़ देता। लेकिन 18वीं पंक्ति में एक छोटा लड़का सांस नहीं ले पा रहा था और उस पल नियम मायने नहीं रखते थे। मैं लगभग 20 साल से पायलट रहा हूँ। मैंने खतरनाक आकाश देखे हैं, बिजली के तूफान देखे हैं और इंजनों को ऐसे व्यवहार करते देखा है जो किसी बड़े आदमी को कांपा सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मुझे उस आवाज से ज्यादा नहीं डराया जो मैंने उस दोपहर पूर्वी तट के ऊपर कहीं सुनी। बाहर आकाश शांत था, सूरज की रोशनी रुई जैसे सफेद बादलों से चमक रही थी। इंजन स्थिर गुनगुना रहे थे, यात्री आराम से थे, कुछ सो रहे थे, कुछ धीमे से हंस रहे थे, कुछ अपनी स्क्रीन्स पर स्क्रॉल कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेरे साथ बने रहे, ये कहानी सुनने लायक है। बस मेरे इंडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, आपके लिए, चुने हुए लोगों के लिए। मेरा प्रथम अधिकारी बेन मेरे बगल में बैठा था, शांत और स्थिर। ईंधन स्थिर, मौसम साफ, अनुमानित आगमन समय पुष्ट। कॉकपिट के अंदर मैं सुरक्षित महसूस कर रहा था, पूर्वानुमेय, नियमित। फिर मैंने उसे सुना, एक ऐसी आवाज जो कोई भी पायलट कभी नहीं सुनना चाहता। एक छोटी सी चीख, सामान्य, परेशान, बच्चे की रोने की आवाज नहीं, बल्कि कुछ तीखी, कुछ जरूरी। पहले तो मैंने इसे अनदेखा किया। हवाई जहाज शोर से भरे होते हैं, लेकिन फिर वह चीख घुटने भरी हाँफने में बदल गई। एक माँ की आवाज, कांपती हुई, बेटा, बेटा प्लीज मेरी तरफ देखो, अरे कोई मदद करो। मेरा दिल धड़कना भूल गया। बहन ने धीरे से अपना सिर मेरी ओर घुमाया। हमें शब्दों की जरूरत नहीं थी, हम दोनों जानते थे कुछ गड़बड़ थी। एक फ्लाइट अटेंडेंट तेजी से आगे भागी और कॉकपिट के दरवाजे पर खटखटाया। तेज, व्याकुल। मैंने तुरंत इसे खोला। उसकी आवाज टूट गई, कैप्टन हमें आपकी जरूरत है अभी। मैं गलियारे में नीचे चला और वह वहां था, एक छोटा लड़का, शायद 7 साल का, अकड़ा हुआ, बेतहाशा कांप रहा, आंखें खुली लेकिन खाली। उसकी मां ने उसे पकड़ रखा था, आवाज फटी हुई, हथेलियां कांप रही थी। कृपया सांस लो, कृपया रुको मत। एक डॉक्टर शुक्र है जो फ्लाइट पर था, करीब आया और उसे जांचा। उसके चेहरे का भाव सख्त हो गया, कोई हिचकिचाहट नहीं। कैप्टन, उसे अस्पताल चाहिए, जल्दी। मेरी नब्ज तेज हो गई। यह सामान्य अशांति नहीं थी, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका हम इंतजार कर सकते थे। यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी। अगर आपका दिल पहले से ही तेज धड़क रहा है, मेरे साथ बने रहे। ये कहानी सुनने लायक है। बस मेरे इंडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, आपके लिए, चुने हुए लोगों के लिए। मैं तेजी से कॉकपिट में वापस आया। बैन, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। उसने सिर हिलाया लेकिन बोला नहीं। वह जानता था इसका मतलब क्या है। फिर रेडियो क्लिक किया, ठंडा, प्रक्रियात्मक। डेल्टा 173, रनवे प्रतिबंधित, कोई लैंडिंग की अनुमति नहीं। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी चल रही है। मेरा पेट भारी हो गया। जब राष्ट्रपति यात्रा करते हैं, हवाई अड्डे जम जाते हैं। कोई हलचल नहीं, कोई अपवाद नहीं, आपात स्थिति के लिए भी नहीं। मैंने फिर कोशिश की, मेडे मेडे मेडे, बोर्ड पर चिकित्सा आपातकाल, हमें तत्काल लैंडिंग चाहिए। जवाब अटल। मैंने फिर से माइक दबाया। टावर, यह गंभीर है, बच्चा होश खो रहा है। टावर ने जवाब दिया, डेल्टा 137, तुरंत अप्रोच से हटें। मैंने गलियारे की ओर देखा, उस लड़के की ओर जो अपनी मां की बाहों में फीका पड़ रहा था। उसकी आवाज मेरे सिर में गूंजने लगी, प्लीज मेरा बच्चा मत ले जाओ। बेन ने आखिरकार बोला, कैप्टन अब क्या? मैंने धीरे से सांस छोड़ी। फैसला भारी लगा लेकिन स्पष्ट। मैंने थ्रॉटल दबा दिया। विमान नीचे की ओर झुका। यात्रियों ने हांफा, अलार्म बज उठे। टावर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, डेल्टा 133, अंतिम चेतावनी, अवतरण तुरंत रोकें, नहीं तो प्रवर्तन परिणाम भुगतें। मैंने जवाब नहीं दिया। नकारात्मक। सबसे पहली खिड़की, 13 मिनट। पैटर्न में प्रतीक्षा करें, 13 मिनट। उस बच्चे के पास 13 मिनट नहीं थे, शायद 2 भी नहीं। मैंने अपना जबड़ा भींच लिया। नहीं, सब कुछ थम गया था, जैसे दुनिया ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली हो। लेकिन मैं नहीं रुका, मैं आगे बढ़ा। साहसी होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पल ने मुझसे यही मांगा। अगला चैप्टर जल्द। अगर इस कहानी में वो चिंगारी है जो तुम्हें अगले मोड़ का इंतजार करवाती है, तो लाइक, फॉलो और शेयर कर दो, क्योंकि असली कहानी अब शुरू हुई है माई इंडी बुक ऑफ टेल्स की।